हेलो फ्रेंड्स, विवेक क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मस्त होंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से होंगे। घर में होंगे या फिर बाहर होंगे, कहीं भी होंगे, आप पढ़ाई के लिए एकदम सही होंगे। पढ़ने के में मन भी लगा रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है और पढ़ाई करेंगे तभी कुछ हम हासिल कर पाएंगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे हम लोग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। पास्ट टेंस का पूरा इंडेफिनिट भी पढ़ चुके हैं, पास्ट टेंस का हम कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं, पास्ट परफेक्ट भी पढ़ चुके हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके एग्जाम्पल्स को करेंगे। ठीक हल तो हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए और अपने कोर्स को आगे लेते हुए हम यहाँ पर आगे चलेंगे। और बस आप लोगों की क्लास और भी है, फ्यूचर है, इसके बाद हम लोग फ्यूचर पढ़ेंगे। फ्यूचर के बाद हम लोगों का ये टेंस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं। आज देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या देखेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो हम इसमें जो हम पहचान के अकॉर्डिंग से समझेंगे। तो पहचान क्या होती है, पहचान देखेंगे तो होता है पहचान। तो पहचान को हम क्या कह सकते हैं? इंग्लिश में हम पहचान को क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन। रिकोजिनेशन, रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन जो होता है हमारा, उसका मतलब होता है पहचान। क्या होता है? पहचान, रिकॉग्निशन। अब इसमें हम रिकॉग्निशन में देखेंगे तो हम देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट में ये इसमें इस टेंस में होता क्या है। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस हमारा होता है, रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वन पॉइंट में ये कह रहा है, वन पॉइंट में ये कहता है कि इस टेंस में यह टेंस, यह जो टेंस है, यह टेंस यह प्रकट करता है कि, यह दिखाता है कि, यह प्रकट करता है, यह प्रकट करता है कि कार्य जो हो रहा है वो भूतकाल में, कार्य जो हो रहा है वो कार्य भूतकाल में, भूतकाल में क्या बता रहा? भूतकाल में जारी, भूतकाल में एक निश्चित समय में, भूतकाल में देखो यह टेंस प्रकट करता है कि कार्य भूतकाल में एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में जारी है। निश्चित समय में आरंभ, निश्चित समय से आरंभ होकर जारी है, आरंभ होकर जारी है। तो यहाँ आपको ये बात समझ में आया होगा कि यह टेंस प्रकट करता है कि कार्य भूतकाल में, भूतकाल एक यही भूतकाल सही है, भूतकाल एक निश्चित समय से प्रारंभ होकर जारी है। क्या है? निश्चित समय से प्रारंभ होकर क्या है? जारी है। तो किस टेंस में है, किस काल में है? पास्ट में है, भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। हम देखेंगे दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है। इस वाक्य के अंत में, इस वाक्यों के अंत में, इस वाक्यों के अंत में, इस वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द प्रकट होते हैं। तो हम किसकी पहचान दिखाते हैं? तो ये अगर प्रकट हुए तो पास्ट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है। किसको करता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बताता है। किसको बताता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताता है। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि यदि ये इस टेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर का मतलब एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट और इसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन्स भी कह देते हैं, सिंगुलर
नाउन्स, नाउन्स सिंगुलर नाउन्स और सिंगुलर, वो दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन्स एंड प्यूरल, प्यूरल्स प्यूरल सब्जेक्ट और प्यूरल्स नाउन्स, नाउन्स के साथ हैड बीन का यूज करते हैं, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। बाय द वे, अगर इसमें चौथा रूल अगर हम क्या कहते हैं, अगर ये कंडीशंस और आ रही हैं, वो कंडीशंस ये फॉलो कर रही है कि जब हम किसी वर्ब में अगर किसी वर्ब में अगर वो वर्ब जो होता है उसमें भी ता रहा था, ती रही थी, ती रही थी, ते रहे थे, और ये सब शब्द आते हैं। हाँ, तो अगर ये भी शब्द आते हैं इसमें, ती रही थी, ते रहे थे, ता रहे थे, आते हैं वाक्य के अंत में आते हैं, तो ये भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को प्रकट करते हैं। तो ये था हमारा क्या रूल। तो देखिए, इसमें हम आपको बताने वाले ये हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा रूल्स है, इसको रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, रिकॉग्निशन के अकॉर्डिंग हम इसको कह सकते हैं। जिसके इस टेंस में क्या होता है, यह टेंस प्रकट करता है कि कार्य जो होता है भूतकाल में निश्चित समय, एक निश्चित टाइम दिया हो, क्या दिया हो, एक निश्चित टाइम दिया हो, आरंभ होकर जारी रहे। तो एक निश्चित समय से, जैसे कि कोई कार्य हो रहा है कितने घंटे से इतने समय से, जैसे आज से कार्य प्रारंभ हो गया है, शुरू हो गया है, तो उसको इंडिकेट करता है। और दूसरा पॉइंट हमारे क्या कह रहा है, इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए, तो ये किस टेंस को इंडिकेट करता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बताता है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन कर्ता के साथ, या फिर उसको हम कह सकते हैं सिंगुलर्स नाउन्स, मतलब कि एक वचन संज्ञा के साथ, या प्यूरल सब्जेक्ट के साथ, या बहुवचन सब्जेक्ट के कर्ता के साथ हम हैड का यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। अगर किसी वर्ब में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वाक्य के अंत में आते हैं, तो ये भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को इंडिकेट करते हैं, प्रकट करते हैं। आई होप आप लोगों को रिकॉग्निशन समझ में आया होगा। तो हम लोग इसके बाद हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे, सकारात्मक वाक्य में देखेंगे, सकारात्मक वाक्य में हम देखेंगे कि यह किस तरह से यूज होता है। तो और देखने से पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर।
तो स्ट्रक्चर में क्या है, तो स्ट्रक्चर हम की यह बता रहा है, पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है, हैड बीन, क्या है, हैड बीन। और उसके बाद हमारा क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी इसमें हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड के बाद इसमें टाइम भी दिया होगा, क्या दिया होगा, टाइम भी दिया होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि सिंस या फॉर, सिंस और फॉर प्लस टाइम, ठीक, ये दिया रहेगा। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमारा क्या हो जाता है, ये रूल्स है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग हम करेंगे अफर्मेटिव। तो ये रूल्स रखेंगे तो उस टेंस को हम समझ सकते हाँ। और देखो इसमें अगर देता है कि एक पॉइंट और याद करो, पॉइंट ऑफ टाइम। देखो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब, इसमें देखो दो कंडीशन से इसमें नोट करके लिख लो। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम में एक निश्चित समय इसमें दिया होगा, क्या दिया होगा, एक निश्चित समय दिया होगा, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम को हम देखेंगे, उसको भी करेंगे निश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, निश्चित समय। तो ये निश्चित समय भी दिया होगा उसमें, पॉइंट ऑफ टाइम। और एक होता है हमारे अकॉर्डिंग से पीरियड ऑफ टाइम, क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। तो इसको हम अगर बताएंगे तो इसके अकॉर्डिंग से हम करेंगे निश्चित समय के साथ, जो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। किसका, फॉर का यूज करेंगे। तो ये था हम लोगों को समझने के लिए कि ये चीज़ों को मैं पिछली क्लास में बताया था जब हम पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े थे। तो ये सब मैं रूल्स लिखाया था आप लोगों को पता होगा। फिर से हम लोग इसको एक बार से बता दिए हैं जिससे आप लोगों को ध्यान से रहे, ठीक। तो इसको ध्यान में रख लीजिए। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय जिसमें सिंस का यूज किया जाता है। और पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है, निश्चित समय जिसमें हम सिंस का यूज करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय जिसमें हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक। तो इसमें हम ये समझ लिए हैं तो इसको हम स्क्रैच कर दे रहे हैं, ठीक। अब हम समझेंगे इसमें एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल हमारा ये कह रहा है, कोई भी एग्जाम्पल उठा लो। एग्जाम्पल ये कह रहा है मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो हम क्या कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो इस टेंस में
टेंस प्रकट करता है कि कार्य भूतकाल में है। तो कार्य किस में है? मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो ये क्या दिया है कि ये भूतकाल में दिया है। ठीक है, पास्ट में एक निश्चित समय इससे आरंभ हो, तो एक निश्चित समय हमारा दिया है। हाँ, पॉइंट ऑफ टाइम भी दिया है। क्या दिया? पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि 10 दिनों से। फिर उसके बाद कह रहा है आरंभ से जारी होता है। इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। तो रहा था आ रहा है हमारा, तो हमें पता चल गया कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, या सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमको किसका यूज करना? हैड बीन। ठीक, तो हम हैड बीन का यूज करेंगे इसके साथ। अगर किसी वर्ब में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, तो ये तो अभी नहीं आया है। तो जब आएगा इसको भी हम किस में है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग से रूल को रखेंगे तो आ जाएगा। रूल्स में है पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई, तो आई हो गया। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, तो ये प्लूरल है, फिर भी इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? हैड बीन। क्या करेंगे? हैड बीन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? हैड बीन हो गया। अब कहता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब हमारा क्या है? करना, कर रहा था। क्या कर रहा था? वेट कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। वेट होता है WAIT, वेट होता है ना। वेट मतलब प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या है? ING जोड़ेंगे तो क्या? वेटिंग हो जाएगा। क्या होगा? वेटिंग। क्या होगा? वेटिंग मतलब प्रतीक्षा कर रहा था। यहाँ पर प्रतीक्षा हो गया, इसमें कर रहा था। तो क्या हो गया? प्रतीक्षा कर रहा था, तो क्या हो जाएगा? वेटिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई हैड बीन वेटिंग। अब देखो, वेटिंग के बाद क्या लगाते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर चुके, हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? ऑब्जेक्ट। वो क्या कर रहा था? हाँ, तो क्या कर रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग्स हम चलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद हम देखिए, ऑब्जेक्ट में अगर आ रहा है तो इसको देखेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे? अगर नहीं मिलता है ऑब्जेक्ट तो हम डायरेक्ट उसके अकॉर्डिंग्स हम चल देंगे। तो इसमें क्या हो जाए? वेटिंग्स फॉर, देखो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, तो वेटिंग्स फॉर किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? आपकी। मतलब कि आपकी मतलब ये क्या? ऑब्जेक्ट के कारण कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर यू। फिर फॉर लगाएंगे, फॉर के लिए, उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं 10 दिनों से आपकी, मतलब कि ये एक तो वो हो गया, फिर दूसरा एक दो, इसमें 2 सब्जेक्ट है, फिर दूसरा का किसी की प्रतीक्षा कर रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा? तो आई हैड बीन वेटिंग्स फॉर यू, फॉर कितने दिनों से कर रहा था? तो फॉर 10 डे, फॉर 10 डे, कितने दिनों से? फॉर 10 डेज, 10 दिनों से। तो क्या हो गया? मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग्स फॉर यू फॉर 10 डेज। तो क्या हो गया? मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आई होप आप लोगों को ये वाला क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। हम देखेंगे एक एग्जाम्पल और देख लेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, इसमें भी स्ट्रक्चर के कोई वो नहीं है, वही स्ट्रक्चर है। अब रूल को हम मिटाएंगे यहाँ से। ठीक, आगे हम चलते हैं। इसको अब देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है, देखो कुछ भी कर सकते हो, वो सिंगुलर से अकॉर्डिंग प्लूरल था, उसी में हमने इसमें सिंगुलर। वह 2 घंटों से पढ़ ही रहा था, कुछ भी कर दो। वह 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा था। वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। देखो इसको कैसे करते हैं, ये हमारा रूल्स था। हमारा यहाँ क्या था? सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट वाल हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और उसके साथ सिंस
फॉर प्लस टाइम, ये हमारा क्या था, स्ट्रक्चर था उसमें। तो ये यहाँ भी आ गया है। तो हम इसमें देखेंगे कि वह 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट पहले कहेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा है, ही, क्या है, ही। अब बोलिए हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या बताया था, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो हैड बीन, किसका यूज करेंगे, हैड बीन, किसका यूज करेंगे, हैड बीन। तो यहाँ लगा देंगे, क्या हो जाएगा, हैड बीन, हैड बीन। हैड बीन के अकॉर्डिंग से हम क्या करेंगे, हैड बीन, उसके बाद क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी। वर्ब क्या है, खेलना, ये खेल, ये हमारा क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब। खेल रहा था, कहाँ है माने खेलना, प्ले मतलब खेलना, प्ले, प्ले में आईएनजी जुड़ेगा, क्या हो जाए, प्ले मतलब होता है खेलना, खेलना। प्ले में PLAY प्लस ING जोड़ेंगे, वर्ब फर्स्ट क्लास, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम रखेंगे प्लेइंग्स, ये हमारा वर्ब है, तो हो जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग, ठीक है। अब प्लेइंग के बाद हम क्या करेंगे, प्लेइंग, अब उसके बाद क्या रखना है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, देखो जो मिल रहा है वही रख देना है, ऑब्जेक्ट है कि अदर वर्ड है। प्लेइंग से, अब देखो क्या खेल रहा है, प्लेइंग से फुटबॉल, तो प्लेइंग से फुटबॉल क्या खेल रहा है, ये हमारा जो हो रहा है अदर वर्ड बच रहा है, पूरा बच रहा है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये फुटबॉल खेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फुटबॉल, फुटबॉल, क्या हो जाएगा, फुटबॉल। अब देखो इसके साथ किसका यूज करना, फॉर का, ये देखो पॉइंट ऑफ टाइम दिया है कि क्या दिया है, पीरियड ऑफ टाइम, देखना है पीरियड ऑफ टाइम दिया है कि पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये दिया 2 घंटे से, 2 घंटे से दिया है, 2 घंटे के लिए हमको कहते हैं, ये हमारा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, क्या दिया है, पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते थे, फॉर, किसका, फॉर। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर, क्या हो जाएगा, फॉर, फॉर, फिर फॉर लगा देंगे। फॉर लग गया कि नहीं लगा, फॉर यूज हुआ। अब उसके बाद देखो क्या कहता है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद इसमें कह रहा है कि सिंस फॉर हो गया। अब उसके बाद जो बता रहा है 2 आवर्स, हाँ 2 घंटे से बोला है, तो बताएंगे 2 आवर्स, 2 HOURS, हावर्स, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल्स फॉर 2 आवर्स, मतलब कि वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, ठीक। हम लोग इतना समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस, पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस, इसी का हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। आप लोगों को वॉइस क्लियर है ना। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। देखो नकारात्मक वाक्य में क्या है, इसमें निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक में देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। देखो स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है, पहले आता है सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम देखते हैं हैड बीन, क्या होता है, हैड बीन। तो हम हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब ना लिख के यहाँ पर क्या करेंगे, हैड कर दो। हैड के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नॉट, फिर क्या लगाएंगे, बीन, क्या होगा, बीन। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसे उसमें जो कि त्यों रख देते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड करेंगे, अदर वर्ड के बाद जो बचेगा सिंस, सिंस फॉर प्लस टाइम, प्लस टाइम, ये हमारा रूल्स, ये स्ट्रक्चर, क्या है, स्ट्रक्चर, इसको रख देंगे, टेंस सॉल्व हो जाएगा। देखो पहला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे है कि वह, पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल ये कह रहा है वह
वह कल से, देखो कल से बोल रहा है, कुछ भी कर दो, वह 1 ईयर से भी कह सकते हो, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा था, वह 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा था, वह 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा था। तो इसको हम बताएं इसी के अकॉर्डिंग से रखना है। क्या हो जाएगा, 2 घंटे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। अब उसके साथ हम करेंगे हैड, किसका, हैड, प्लस नहीं है तो क्या लगाएंगे, नॉट, फिर क्या लगाएंगे, बीन के बाद हम क्या इसका यूज करेंगे, देखो हम ढूंढेंगे वर्ब क्या है, दौड़ रहा है, क्या है, दौड़ना, काहे माने दौड़ना, रन मतलब दौड़ना, प्लस ING हो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, रनिंग, RUNNING, रनिंग मतलब दौड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, रनिंग, RUNNING, रनिंग्स। अब देखो रनिंग्स हो गया, ही हैड नॉट बीन रनिंग्स। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें क्या है, सिंस या फॉर लगा के इसको हम रख देते हैं 2 घंटे से, तो क्या होगा, इसके साथ किसका यूज होगा, फॉर, क्योंकि इसमें पीरियड ऑफ टाइम दिया है, क्या दिया है, पीरियड ऑफ टाइम, कितने बजे से इतने बजे होना है, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, ठीक। तो ये हमारा सेंटेंस, ये देखिए निगेटिव का ये फर्स्ट रूल हो गया। इसका एक रूल हम और देख सकते हैं, ठीक, लिख लो। एक रूल ये है, तुम प्रातःकाल से पुस्तक पढ़ रहे थे, तुम प्रातःकाल से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, तुम प्रातःकाल से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। इसका हम क्या बनाएंगे, वही रूल्स रखेंगे। पहले यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमको कहेंगे यू के साथ हैड बीन, तो हैड प्लस नॉट लगा है, नॉट, हैड बीन प्लस नॉट प्लस बीन के बाद हम क्या करेंगे, अब ढूंढना है वर्ब क्या पढ़ रहा है, काहे माने पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना, तो ING हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब देखो रीडिंग दिया है, प्रातःकाल से दिया है ना, रीडिंग्स क्या ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, तो रीडिंग द बुक। अब देखो इसमें प्रातःकाल से दिया है, इसमें क्या दिया है, तो ये हमारा दिया है पॉइंट ऑफ टाइम, क्या दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज करते हैं, किसका, सिंस, प्रातःकाल से, तो सिंस प्रातःकाल का मतलब सिंस मॉर्निंग से, सिंस मॉर्निंग्स, समझ में आया। यू हैड नॉट बीन रीडिंग्स द बुक्स सिंस मॉर्निंग्स, तो ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो ये हमका बहुत अच्छी तरीके से कुछ भी कर सकते हो, सीता 2 घंटे से, सीता 3 घंटे से खा रही थी, है ना, सीता 4 घंटे से पढ़ रही थी, सीता रो रही थी, सीता दौड़ रही थी, ये हो जाएगा। आई होप आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि पास्ट का फॉर्मेटिव सेंटेंस समझे हम पूरी तरह से, और पास्ट का निगेटिव सेंटेंस भी हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव। किसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। तो हाय फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे, बहुत ही अच्छे से मैं समझाया हूँ इस क्लास में। आप लोग क्या, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।